हमारा व्यापहरण एवं अपहरण है। यानी व्यापहरण मतलब किडनैपिंग, अपहरण मतलब अबडक्शन। अब व्यापहरण है क्या? देखिए, व्यापहरण को अंग्रेजी में किडनैपिंग कहते हैं। अब व्यापहरण या किडनैपिंग के अंतर्गत इसका अर्थ बच्चे की चोरी से है। यानी कि मतलब जो है व्यापहरण के अंदर बच्चों की चोरी होती है। व्यापहरण दो प्रकार से होता है, एक भारत के बाहर व्यापहरण तथा दूसरा विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षणता में से व्यापहरण। लेकिन इस प्रकार का विभाजन न तो पूर्ण है और न ही वास्तविक, क्योंकि एक ही मामले में दो प्रकार के व्यापहरण हो सकते हैं। अब व्यापहरण से आप समझ ही गए जो है किसमें जो है बिना इजाज़त के मतलब जो है बच्चे का अपहरण करना है। उदाहरण के द्वारा देखिए, आप जो है किसी बच्चे का भारत के बाहर किया गया व्यापहरण में विधि पूर्ण संरक्षकता से किया गया व्यापहरण सम्मिलित है। वहीं पर देखिए हम जो है भारत में व्यापहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में परिभाषित किया गया है। धारा 360 के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या उनकी ओर से देने वाले सहमति को प्राप्त किए बिना ही भारत की सीमा से बाहर ले जाया जाता है, तो ये कहा जाएगा कि भारत में से अपहरण हो गया है या किडनैपिंग हो गई है। वहीं पर देखिए भारत से व्यापहरण में कुछ बातों को सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है। अब यह है नंबर 1, भारत की सीमा के बाहर व्यक्ति को ले जाना। यानी यह बात पता होना चाहिए कि भाई हाँ व्यक्ति को भारत की सीमा से बाहर लेके गए। दूसरा, उस व्यक्ति की सहमति के बिना ले जाना, यानी उसको बलपूर्वक या उसको उठा ले जाना, उसमें उसकी सहमति शामिल नहीं होगी। तीसरा, व्यापहरण किए जाने वाले व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना, यानी उसकी सहमति नहीं ली गई है। अगर उसकी सहमति लेते हैं तो व्यापहरण में नहीं आएगा जो है। चौथा क्या है? विधिपूर्ण संरक्षणता में से व्यापहरण। ये इसके तत्व हैं। विधिपूर्ण संरक्षणता में व्यापहरण यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में प्रावधानित है या उल्लेख है। जब कोई किसी अवयस्क व्यक्ति को यदि वह नर हो तो उसकी आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए, और यदि वह नारी है तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं विकृति चित्त व्यक्ति को विधि पूर्ण संरक्षण में से ऐसे संरक्षण की सहमति के बिना ले जाता है या फिर बहला के ले जाता है, यह विधि पूर्ण संरक्षकता के व्यापहरण का अपराध करता है। इसी में देखिए इसके तत्व के अंतर्गत क्या होना चाहिए। देखिए, किसी अवयस्क या विकृतिचित व्यक्ति का होना। दूसरा, ले जाना, बहला के ले जाना या धोखे से ले जाना। तीसरा, विधि पूर्ण संरक्षता से बाहर ले जाना। चौथा, सहमति के बिना ले जाना।
ये तो हमारा देखिए हमारा व्यापहरण की बात करते हैं हम, जैसी बात देखिए। अब आता है हमारा अपहरण, अबडक्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में अपहरण या अबडक्शन को परिभाषित किया गया है। धारा 362 के अनुसार अपहरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति को बल के प्रयोग द्वारा या फिर कपट के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी स्थान से हटाया जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही अपहरण कहलाता है। अपहरण के तत्वों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बल द्वारा विवश करना या फिर कपट द्वारा या कपटपूर्ण उपाय द्वारा उत्प्रेरित करना। इस प्रकार विवश करना या उत्प्रेरित करना का उद्देश्य उस व्यक्ति को किसी भी स्थान पर ले जाते हुए होना चाहिए, यानी उसे एक स्थान दूसरे में ले जाना होना चाहिए। देखिए ये तो हमने आपको अपहरण बताया। अपहरण का जो प्रावधान है वो धारा 362 में है। अब व्यापहरण और अपहरण में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, इसकी बात देखिए। देखिए वहीं पर हम बात करते हैं, अपहरण की बात करते हैं। अपहरण में जो है किसी भी आयु वाले व्यक्ति हो सकता है। अपहरण की कोई आयु सीमा नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं व्यापहरण की बात करते हैं, व्यापहरण के अंतर्गत संरक्षकता से व्यापहरण निर्धारित आयु वाले यानी अल्पसंख्यक तथा विकृतिचित वाले व्यक्ति का ही हो सकता है। यानी व्यापहरण क्या है, इसमें आप अल्पवयस्क हो या फिर विकृतिचित हो, इसका व्यापहरण हो सकता है। दूसरा अपहरण के अंतर्गत क्या है, इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। उसमें यानी आप जो है इसमें जो है बुजुर्ग भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। दूसरा अपहरण के अंतर्गत अपहरण किए गए व्यक्ति का हरण अभिभावक की देख रेख से ही हो, ऐसा अवश्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति वयस्क भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं, मतलब जो है भाई अभिभावक की देख रेख में किसी का उसका अपहरण कर लिया जो है, तो वो कैसे भी हो सकता है, सीधी बात है। दूसरा व्यापहरण की बात करते हैं, व्यक्ति अभिभावक की देख रेख से परे ले जाया जाता है, यानी उसकी देख रेख के को से दूसरी जगह हटा देते हैं, देख रेख से दूर कर देते हैं। या हम कह सकते हैं एक तरह से जो है कि मतलब जो है व्यापहरण को अभिभावक की देख रेख से परे ले जाया जाता है और ऐसा करना नितांत आवश्यक होता है। वहीं पर हम अपहरण की बात करते हैं तो अपहरण के मामले में छल कपट एवं बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। वहीं पर हम अगर व्यापहरण की बात करते हैं, व्यापहरण में बल प्रयोग आवश्यक नहीं। व्यक्ति विशेष को प्रलोभन देकर या प्रेरित करके जाने हेतु तैयार किया जा सकता है। या तो उसे लालच दिया जाए या फिर उसे मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए कि चलो भाई तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा जो है। ये हमारा व्यापहरण की बात हो रही है। अपहरण के अंतर्गत सहमति एक अच्छा बचाव होती है। वहीं पर अगर हम व्यापहरण की बात करते हैं, सहमति आवश्यक द्वारा या अवयस्क द्वारा प्रदत्त होने के कारण भी अप्रभावी होती है। अगर मान लीजिए अवयस्क ने कह भी दिया कि तुम मेरे को भाई ले चलो, मेरे को किडनैप कर लीजिए आप जो है, तो भी ये जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अप्रभावी होगा। वहीं पर अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सहमति देते हैं अपहरण में जो है, तो वो अच्छा बचाव है।
अपहरण का उद्देश्य या अपहरण में उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। वहीं पर हम बात करते हैं व्यपहरण में उद्देश्य निरर्थक होता है। अपहरण के अंतर्गत अपहरण का अपराध निरंतरगामी होता है। वहीं पर हम बात करते हैं व्यपहरण की बात करते हैं, व्यपहरण का अपराध एक बार में पूर्ण हो जाने वाला अपराध है। वहीं पर बात करते हैं अपहरण के अंतर्गत अपहरण का अपराध एक सहायक कृत्य होने के नाते स्वतः दंडनीय नहीं है। इसे तभी दंडनीय माना जाता है जब इसका उद्देश्य धारा 364 और अन्य धाराओं में वर्णित किसी अपराध को करने हेतु किया जाता है। वहीं पर व्यपहरण की बात करते हैं, व्यपहरण एक मूल अपराध है तथा यह स्वयं दंडनीय है। ये देखें, हम आपको व्यपहरण और अपहरण का पूरा बताया आपको, जो है इसमें इतना ही है। धन्यवाद।